नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो में। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। आज हम लोग ध्यान के अगले स्तर के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग और मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करता है। कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के रूप में प्राचीन काल से ध्यान करने का अभ्यास किया जा रहा है। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक मानसिक अवस्था है, लेकिन इसे आमतौर से एक अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान के अभ्यास करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और कई अन्य लाभ हासिल कर सकते हैं। ध्यान एक विचारहीन जागरूक अवस्था है जो नींद या समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने अर्थात किसी और की बातें करने के लिए नहीं करता है। इस अवस्था में आपके दिमाग में कोई लौकिक विचार नहीं होता है, लेकिन आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। इन तकनीकों की सहायता से प्राण नामक आंतरिक ऊर्जा का निर्माण और करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा की भावना का विकास किया जाता है। इसके अलावा तनाव, उच्च रक्तचाप कम करने जैसे कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा अभ्यास करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपके व्यक्तित्व को निखारे। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, उनमें से 6 इस प्रकार हैं। नंबर 1, विपासना मेडिटेशन। विपासना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। इसका उद्देश्य मानसिक शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नियमित अभ्यास से आप अपने विचारों को समझने लगेंगे और विचारों को समझने से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार का ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले और आसानी से किया जा सकता है। नंबर 2, आध्यात्मिक ध्यान। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह प्रार्थना करने के समान ही है। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते हैं, खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जा सकता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें शांत वातावरण पसंद होता है और सिर्फ थोड़े से आध्यात्मिक विकास की जरूरत होती है। नंबर 3, केंद्रित ध्यान। केंद्रित मेडिटेशन में 5 इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए आप किसी भी आंतरिक चीज जैसे सांच को लक्ष्य मानकर या किसी बाहरी चीज जैसे माला के मोती गिनकर या मोमबत्ती की लौ को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने में यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए कुछ मिनटों से अधिक समय तक ये मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। यदि आपका मन भटकता है तो पुनः अभ्यास करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अभ्यास
हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे अपने जीवन में अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 4, गतिमान मेडिटेशन। ज़्यादातर लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना, क्विंगोंग चीन में सांस नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है और अन्य गतिशील गतिविधियां इसमें शामिल हो सकती हैं। यह ध्यान का एक सक्रिय रूप है जहां ये गतिविधियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें कुछ न कुछ करते रहने में शांति मिलती है और अपने दिमाग को शांति देने के लिए भी उसे चलाते रहना पसंद होता है। नंबर 5, मंत्र ध्यान। हिंदू और बौद्ध परंपराओं समेत ध्यान की अन्य तकनीकों में मंत्र ध्यान प्रमुख है। मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार के मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बार बार उच्चारण करना होता है, जैसे ओम। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मंत्र को कुछ समय जपने के बाद आप अधिक फुर्तीला और सुदृढ़ महसूस करेंगे। इस ध्यान को करने से आप अधिक गहराई से मन की शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को मंत्र ध्यान अधिक आसान लगता है क्योंकि उन्हें सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक आसान एक शब्द का उच्चारण करना लगता है। उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अभ्यास है जो बिल्कुल शांति पसंद नहीं करते हैं। नंबर 6, गौण ध्यान। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है और इस पर ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। यह अभ्यास करने के लिए मंत्र ध्यान से अधिक अनुकूल होता है। इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान के लिए जरूरी होता है किया जाता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान के अभ्यास को जारी रखने के बारे में गंभीर होते हैं, अर्थात वास्तव में मेडिटेशन करना चाहते हैं। धन्यवाद।